ये आगे का क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन को दूर किया जा सकता है कंपेंसेटिंग बाइंडिंग प्रयोग करके, इंटरपोज का प्रयोग करके, एयर गैप को व्यवस्थित करके। व्यवस्थित मतलब क्या है? एयर गैप को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या सभी। तो देखिए, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, इंटरपोज का भी प्रयोग करते हैं, और एयर गैप को एडजस्ट करके भी हम आर्मेचर रिएक्शन को दूर कर सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी। क्या हो जाएगा बच्चों? सभी। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर पोल डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न है ZI/2P, ZI θ/360, ZI इंटू 1/2P माइनस θ/360 नन। तो बच्चों डीमैग्नेटाइजिंग का क्या है आपका? ये है, ठीक है। एम्पियर टर्न आपका क्या है? ये डीमैग्नेटाइजिंग का है, ये आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का है, ठीक है, और ये टोटल एम्पियर टर्न है, ठीक है। तो ये क्या आपका डीमैग्नेटाइजिंग का एम्पियर टर्न है, ये आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का एम्पियर टर्न है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लीकेज फैक्टर क्या है? ठीक है, लीकेज फैक्टर को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स, लैम्डा इक्वल टू यूजलेस मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स, लैम्डा इक्वल टू यूजलेस मैग्नेटिक फ्लक्स इंटू यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स, और चौथा ऑप्शन आपका दिया नन। नन माने कोई नहीं। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, टोटल मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि इंटरपोल्स को कनेक्ट करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर में करते हैं, फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में करते हैं, फील्ड वाइंडिंग के समांतर में करते हैं। देखिए इंटरपोल्स का प्रयोग हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, और इसको हम लोग कहाँ करते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक आपको फिगर दे दिया गया है, ये आप देख रहे हैं फिगर। अब ये पूछा है जो एक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप को, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को, कॉपर लॉस को। तो जो आपका एक्स है ये आपका आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एक्स है ये क्या कर रहा है? आपका आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद जो है ये आपका आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है। ये जो है आपका ये आपका आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच दर्शाई जाती है? ठीक है, E0 मतलब नो लोड पे आपका वोल्टेज EMF, और ये आपकी फील्ड करंट, आर्मेचर EMF और आर्मेचर करंट, आउटपुट वोल्टेज और लोड करंट बन। तो देखिए जो मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है इसको हम लोग ओपन कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ज़ीरो लोड कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। तो इसके दो नाम और मैंने आपको बता दिए, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक या जीरो लोड कैरेक्टरिस्टिक। ये किसके बीच होता है? E0 और फील्ड करंट के बीच में होता है, ठीक। अब बात करते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक आपकी आर्मेचर EMF और क्या है? आर्मेचर करंट के बीच में होती है। जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होती है वोल्टेज और लोड करंट के बीच में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्क वेल्डिंग में करंट की वैल्यू होती है 300 एम्पियर से 600 एम्पियर, 50 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर, 10 एम्पियर नन। तो जो आर्क वेल्डिंग होती है बच्चों उसमें वोल्टेज की वैल्यू कम होती है,
वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको काम की चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। इसमें करंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 300 एम्पियर से 600 एम्पियर होती है, ठीक है। और आर्क वेल्डिंग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। लैप वाइंडिंग में करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, वोल्टेज की वैल्यू कम होती है। और इसमें जो वोल्टेज होता है वो होता है 60 से लेकर 80 वोल्ट तक इसका क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्क वेल्डिंग में किस जनरेटर का प्रयोग होता है, शंट जनरेटर का करेंगे, सीरीज जनरेटर का करेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का करेंगे, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करेंगे। देखिए आर्क वेल्डिंग में हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे डीसी जनरेटर की गति बढ़ेगी प्रेरित वोल्टेज बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलेगा, शून्य तक गिर जाएगा। देखिए जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ती है, ठीक है, तो आपका जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी सीरीज जनरेटर जब लंबी संचरण लाइनों से श्रेणी में जुड़ा हो तो इसे कहा जाएगा शंट जनरेटर, ट्रांसमीटर, एम्पलीफायर, बूस्टर। तो बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं, बूस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, बूस्टर। जो आपका सीरीज जनरेटर होता है इसका प्रयोग हम लोग डीसी ट्रांसमिशन लाइन में एज अ बूस्टर प्रयोग करते हैं। किसी वितरण प्रणाली में उपयोग किए जाने वाला वर्धक क्या कर सकता है, ठीक है। धारा में वृद्धि, वोल्टापात में कमी, धारा में कमी, वोल्टापात की कमी, प्रतिपूर्ति। तो देखिए यहाँ पे जो वर्धक है मतलब बूस्टर की बात कर रहा है। बूस्टर किसकी बात कर रहा है, डीसी सीरीज जनरेटर की बात कर रहा है। डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम लोग एज अ बूस्टर यूज़ करते हैं। ये क्या करेगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको क्या करेगा, उसकी प्रतिपूर्ति करेगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, वोल्टापात की प्रतिपूर्ति करेगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब वह बिना किसी लोड के चल रहा होता है, सीरीज वाउंड जनरेटर, कंपाउंड वाउंड जनरेटर, शंट वाउंड जनरेटर, नन। तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा आपका, सीरीज वाउंड जनरेटर। क्या होगा, सीरीज वाउंड जनरेटर। सीरीज वाउंड जनरेटर जो होता है इसको बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनरेटर का सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन होता है, सीरीज जनरेटर का, शंट का, कंपाउंड का, नन का। तो सबसे खराब जो होता है आपका सीरीज का होता है और सबसे अच्छा आपका शंट का होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र है VR% इक्वल टू V नॉट। V नॉट मतलब क्या है, नो लोड पे आउटपुट वोल्टेज माइनस V2। V2 क्या है, आउटपुट पे लोड पर आउटपुट वोल्टेज अपॉन V2। VR% इक्वल टू V नॉट माइनस V2 अपॉन V नॉट। VR% इक्वल टू V2 माइनस V नॉट अपॉन V नॉट। और चौथा है आपका नन। तो बच्चों इसमें आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, V नॉट माइनस V2 अपॉन V2। इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। V नॉट को बोल दिया VNL। VNL मतलब आउटपुट वोल्टेज नो लोड पर। V2 को बोलते हैं VFL। VFL मतलब फुल लोड पर वोल्टेज। तो कभी कभी इस फॉर्म में दे देगा VNL माइनस VFL अपॉन VFL, तो वो भी सही है आपका। या कभी कभी दे देगा E नॉट माइनस V अपॉन V, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब जरूर करा करिए, जिससे मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाता रहूँ।
थैंक यू।